नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 16 फरवरी है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इसके साथ ही इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें और साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के कार्यान्वयन में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के कार्यान्वयन यानी को अच्छे रूप से ठीक प्रकार से लागू करने के लिए, इस योजना को लागू करने के लिए प्रथम पुरस्कार जो मिला है वो मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। तो इस मध्य प्रदेश कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15, 16 फरवरी। तो इसका आंसर होगा 13 फरवरी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और यह दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जो जन्म दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसके साथ ही सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी और इन्होंने कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। तो पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? सरोजिनी नायडू रही, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसके साथ ही भारत की आज़ादी के बाद ये भारत की पहली महिला राज्यपाल रही। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही और पहली राज्यपाल भी रही उत्तर प्रदेश राज्य की। इसके साथ ही इनकी जो कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो कुछ इस प्रकार है कि द गिफ्ट ऑफ इंडिया, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग। इसके अलावा मोहम्मद जिन्ना, एकता के एक राजदूत और इलाहाबाद, किताबिस्तान और इंडियन वीवर्स। तो ये इनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं किसकी? सरोजिनी नायडू की। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 11वीं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? 11वें संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ गया? तो ऑप्शन है दार्जिलिंग, कूच बिहार, कोलकाता, इम्फाल। तो इसका आंसर होगा कूच बिहार। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन 14 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में किया गया और इसका आयोजन इसके बाद जो इसका आयोजन किया जाएगा दार्जिलिंग और मुर्शिदाबाद में किया जाएगा। इसके साथ ही इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी द्वारा किया गया और ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2015 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाना शुरू किया गया। तो संस्कृति मंत्रालय ने 2015 में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत की थी और इसमें लोगों को, इसका उद्देश्य क्या है? यह लोगों को उनकी स्वदेशी संस्कृति से जोड़ने में मदद करता है और इसके साथ ही यह देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है और इसके साथ एक भारत और एक श्रेष्ठ भारत के पहल के लक्ष्य को भी आयोजित करता है। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो लक्ष्य है, पहल है, उसके लिए तहत इसे आयोजित किया जाता है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत को 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लॉन्च किया गया था और इस पहल का उद्देश्य विविधता में एकता का जश्न मनाना और किसी भी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करना है। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है? विविधता में एकता का जश्न मनाना, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य है। कब लॉन्च किया गया था एक भारत श्रेष्ठ भारत? 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लॉन्च किया गया था और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन सुधांशु धूलिया, रविंद्र रावत, पी वेंकट, संजय कुमार, आर नारायण अय्यर। तो इसका आंसर होगा पी वेंकट संजय
कुमार। तो राष्ट्रपति ने पी वेंकट संजय कुमार को मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में संवैधानिक प्रावधान देखें तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। इसके साथ ही संविधान में अभी देखा जाए तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और भारत में कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है और सबसे नया उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में सबसे नया उच्च न्यायालय। इसके साथ ही भारत के संविधान में भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ आदि इत्यादि के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे करते हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद उस राज्य में उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसी तरीके से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो की आयु जो होती है वो 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है और उसकी आयु के संबंध में किसी प्रकार के प्रश्न पर निर्णय राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं और इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसी के साथ देखा जाए तो वह अपने पद से हटने के लिए राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पद से हट सकते हैं। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर पद से हट सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा दोनों सदनों में कुछ प्रस्ताव को पारित करने के आधार पर वे राष्ट्रपति के आदेश पर पद से हटाए भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि फ्लिपकार्ट और किस राज्य सरकार के मध्य लकड़ी के खिलौने को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अभी हाल ही महाराष्ट्र सरकार और फ्लिपकार्ट के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इसका उद्देश्य लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना जो है 1 मई 1960 में की गई थी। 1 मई 1960 में बम्बई को गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्यों में विभाजित किया गया था। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए बम्बई प्रांत से। तो इसके बाद बम्बई से महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। इससे लगने वाली राज्यों की सीमाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ इसकी स्थलीय सीमा लगती है। इसके साथ ही एक तटीय राज्य है जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है। इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। प्रथम राज्यपाल थे इस राज्य के सर महाराजा सिंह और वर्तमान राज्यपाल अभी जो है महाराष्ट्र राज्य के भगत सिंह कोश्यारी हैं। इसी के साथ देखा जाए तो फ्लिपकार्ट भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना जो 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में स्थित है। इसी के साथ चलते वीडियो के अगले प्रश्न जो है हमारा कि इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है जोसेपे कोंटे, मारियो ड्रागी, योशिहिदे सुगा, महिंद्रा राजपक्षे। तो इसका आंसर होगा मारियो द्रागी को, जो कि पूर्व यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रमुख रहे हैं, उनको इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने 13 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ली है। तो 73 वर्षीय मारियो द्रागी सुपर मारियो के रूप में जाने जाते हैं और इससे पहले देखा जाए तो इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो ज्यूसेपे कोंटे थे, जिन्होंने जनवरी में इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी पार्टी ने यूरोपीय संघ की जो निधि है, रिकवरी फंड है, के खर्च के लिए एक योजना पर गठबंधन सरकार के लिए एक तरीके से अपना समर्थन सरकार में खो दिया था। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है वीडियो का हमारे आज का कि निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। 100 T20 इंटरनेशनल जीतने वाली पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान ने 164 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिसमें 100 जीते हैं और
59 मैच हारे हैं। वहीं भारत 85 मुकाबले जीतकर दूसरे स्थान पर है। इसी के साथ चलते वीडियो अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 जनवरी, 12 मार्च, 11 फरवरी और 20 जुलाई। तो इसका आंसर होगा 11 फरवरी। तो विश्व भर में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यह दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की समान सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं और बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मनाया गया। पहली बार इस दिवस को 2016 में विश्व स्तर पर मनाया गया था। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा की मंजूरी दी है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने। तो ऑप्शन होगा दिल्ली, बिहार, पंजाब, झारखंड। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है और इसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और ये छात्रवृत्ति स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने हेतु ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी के साथ चलते वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो ऑप्शन राहुल सचदेवा, अनिल कुमार त्यागी, मोहन कुमार अग्रवाल, SN सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर होगा SN सुब्रमण्यम। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की है। सुब्रमण्यम LNT के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। LNT के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंधक हैं और वो लंबे समय से LNT के बुनियादी ढांचे कारोबार की अगुवाई कर रहे हैं। इसके अलावा LNT देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है और ये भारी इंजीनियरिंग और रक्षा पोत निर्माण के लिए कार्य करती है। इसी के साथ वीडियो का हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है। तो ऑप्शंस हैं 4 साल, 1 साल, 5 साल या 7 साल। तो इसका आंसर होगा 5 साल। तो 5 साल के लिए अभी अमेरिका ने हाल ही में परमाणु हथियारों के भंडार को सीमित करने को लेकर रूस के साथ किए गए परमाणु आयुध समझौते की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी है और इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना है, यानी कि परमाणु हथियारों के ज़्यादा निर्माण को रोकना इस संधि का उद्देश्य है। तो नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी न्यू स्टार्ट संधि जो ट्रीटी है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी लाने तथा उन्हें सीमित करने संबंधी एक संधि है और यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू की गई थी। पहली बार ये संधि जो है 5 फरवरी 2011 को लागू की गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें बढ़ावा किया भी गया है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो ये प्रश्न है कि सुर्खियों में रही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू किस देश का उत्पाद है। तो ऑप्शन है भारत, ऑप्शन जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर जो है आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और वीडियो की PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।